गोपालगंज विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव। बीजेपी आरजेडी में होगा कड़ा मुकाबला। बिहार में गोपालगंज विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में कड़ा मुकाबला होने वाला है। बीजेपी इस सीट को बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं सत्ताधारी महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी बीजेपी को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद के गृह जिले की इस सीट पर वर्ष 2005 से भाजपा का कब्जा है। बीजेपी ने इस बार कुसुम देवी को टिकट दिया है, जो करीब 1.5 दशक से इस सीट से जीतते रहे सुभाष सिंह की पत्नी हैं। सुभाष सिंह के निधन की वजह से सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। आरजेडी ने मोहन गुप्ता को मैदान में उतारा है। गुप्ता को 7 दलों के महागठबंधन का समर्थन हासिल है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि कुसुम देवी को मैदान में उतारकर बीजेपी मतदाताओं की सहानुभूति को भुनाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी की बिहार इकाई के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, हमारा उम्मीदवार भारी अंतर से सीट जीतेगा। बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और उसके प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। आरजेडी के दावों पर पलटवार करते हुए बीजेपी की बिहार इकाई के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि गोपालगंज उनकी पार्टी का गढ़ रहा है और बीजेपी 2005 से यह सीट जीतती आ रही है। उन्होंने कहा कि सुभाष सिंह क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता थे। गोपालगंज की जनता उपचुनाव में महागठबंधन को मुंहतोड़ जवाब देगी और अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करेगी। गोपालगंज के अलावा मोकामा में भी उपचुनाव होगा। 2 महीने पहले राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहला उपचुनाव है। गोपालगंज में आरजेडी और बीजेपी के अलावा बहुजन समाज पार्टी भी मुकाबले में है, जिसने इंदिरा यादव को टिकट दिया है। इंदिरा लालू प्रसाद के साले अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव की पत्नी हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के असलम मुखिया भी चुनावी दंगल में हैं। बिहार के मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी ने शुक्रवार को गोपालगंज में मुस्लिम बहुल इलाके में महागठबंधन समर्थित राजद के उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए दावा किया, 3 नवंबर को होने वाले इस उपचुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार आराम से जीतेंगे। इस बार बीजेपी को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता आरजेडी उम्मीदवार को ही वोट देंगे। मतदाता जानते हैं कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है। आरजेडी के दावे पर प्रतिक्रिया जताते हुए आनंद ने कहा कि महागठबंधन के दल मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए अफवाह और दुष्प्रचार फैला रहे हैं। बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव में सुभाष सिंह ने साधु यादव को 36,000 वोटों से हराकर इस सीट पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के आसिफ गफूर 36,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श भारत टीवी।